जन साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मैक्स एजुकेशन में। उम्मीद है दोस्तों आप सभी बेहतरीन होंगे और आप सभी की तैयारी एसएससी जीडी बहुत शानदार चल रही होगी। तो दोस्तों अपना टारगेट वही 20 में 20 लगातार हम लोग जुड़े हुए हैं। अपने टारगेट को पूरा करने के लिए आज हमारा साधारण ब्याज का पहला चैप्टर होने वाला, मतलब पहले वीडियो होगा साधारण ब्याज से। अभी तक हम लगभग कई चैप्टर निपटा चुके हैं जो आरडब्ल्यू की मैथ बुक में दिए गए हैं। आज हमारा साधारण ब्याज से हम लोग 1 से 15 तक क्वेश्चन करेंगे। कम क्वेश्चन मैंने इसलिए लिए हैं ताकि मैं बेहतरीन से आप सभी को समझा सकूं और बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे भी। ठीक है, चलिए शुरुआत करेंगे आज के पहले क्वेश्चन से। यही कहेंगे नए हैं जरूर सब्सक्राइब कर लें क्योंकि बहुत कुछ यहाँ से मिल रहा है आप सभी को, ये तो आपको पता ही होगा। आइए शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बता, देखो साधारण ब्याज बहुत सरल टॉपिक है, आपको कुछ नहीं करना। एक ही फार्मूले पर आपको पूरे साधारण ब्याज लगाना है। वो फार्मूला क्या है? PRT/100। ठीक है, 100। सर ये क्या है? आइए इसको भी मैं बहुत अच्छे से। मूलधन क्या होता है? मूलधन वो रुपया होता है जो आपने उधार लिया। ठीक है, अच्छा। दर क्या होती है? जो दर आपको दी जाती है। और समय आपका होता है। ठीक है, अच्छा। बटे में 100 क्यों लगाते हैं? क्योंकि दर होती है परसेंट में, इसलिए बटे में 100 लगाते हैं। ये जो आपका आ जाएगा ये आपका ब्याज का फार्मूला आएगा। क्या आएगा? जाएगा सर, ब्याज का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, बस एक फार्मूला और आपको याद रखना। अगर आपसे मिश्रधन बूझ लेना, मिश्रधन बूझ लेना, तो मिश्रधन हमेशा जो होता है वो होता है मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस में ब्याज। ये आपका क्या होता है? ये आपका होता है मिश्रधन। क्लियर आप सभी को? उम्मीद है समझ में आएगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये रहेगा आप सभी का अगला क्वेश्चन। अगले पर चलेंगे, मतलब पहला क्वेश्चन पर चलेंगे। पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है? ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिए। कह रहा है कोई ब्याज की वह दर क्या होगी जिस पर 9800 रुपये 6 वर्षों में 4704 रुपये ब्याज देते हैं। तो आपको फार्मूला वही लगाना है। सर ब्याज आपको दिया, पहले इसमें ब्याज दे दिया, तो ब्याज आपका कितना दे दिया? 4704। ठीक है सर, ब्याज आपको दे दिया 4704, बिल्कुल सही। अच्छा, मूलधन आपका सर कितना है? तो आप कहेंगे मूलधन जो हमें आपको दिया है वो 9800 दिया है मूलधन। अच्छा, दर आपको दी नहीं गई है तो दर को दर लिख लो। ठीक है, गुणे आपका 6 वर्ष समय दिया है, बटे में आपका क्या आ जाएगा? 100। काटा पीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी करो, 00 से 00 गया। ठीक है सर, 6 से इसको काटो, तो 6 से काटोगे 6 तो 42, 5 आया 50 हुआ, 6 48, 2 हुआ 6 चौक 24। ठीक है सर, 98 को काटोगे तो 8 8 64, ये 8 बार जाएगा। आप लोग करके देखें, अगर मैं 98 की 8 से मल्टीप्लाई करवा 8 64 का बचा 4 और हाथ से लगा 6 और 8 नहीं 72, 72 6 78, तो ये कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। ठीक है, तो दर बराबर आपके पास कितनी आ गई दोस्तों? दर आपके पास आ गई 8। ठीक है, तो विकल्प उत्तर सी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को क्लियर होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो गलत नहीं करेंगे, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेगा। और मैंने ये इतनी बड़ी गुणा क्यों की? क्योंकि मेरी जो नज़र थी वो ऑप्शन पर थी। ठीक है, तो ऑप्शन पर एक नज़र आपकी जरूर होनी चाहिए। आइए अगले पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा कि कोई धन 12% वार्षिक ब्याज की दर पर कितने वर्षों में दोगुनी हो जाए। अच्छा, दोगुनी क्या करा? दोगुनी जो होता है दोस्तों ये मिश्रधन होता है। यानी कि कहने का अगर मैं मूलधन मान लूं, मूलधन हमारा क्या है? यक्स है। मूलधन क्या है? यक्स है, तो ये जो 2x हो जाती है, यानी कि मिश्रधन जो हो जाता है, मिश्रधन बराबर होता क्या है? तो आपका मिश्रधन होता है ब्याज प्लस मूलधन, ब्याज प्लस मूलधन। ठीक है, मतलब पी। अच्छा, पी बराबर अब आपका हो कितना जाता है? ये 2x, और जबकि आपका मूलधन कितना मान चुके हैं? x, तो ब्याज आपका कितना हो जाएगा? ब्याज भी आपका x ही हो जाएगा। ठीक है, ब्याज भी आपका कितना हो जाएगा? x, और मूलधन भी x, तब जाकर ये मिश्रण कितना हुआ? 2x। ठीक है, यही फार्मूला आपको लगाना है। तो देखो किराया ब्याज की कितने वर्षों में दोगुनी हो जाए। अब दोगुनी हो जाए तो ब्याज आपको कितना मिलेगा? x ब्याज मिला। ठीक है, मूलधन आपके पास कितना था? x था। ठीक है, अब आपको दर कितनी दी? 12%। समय आपको दिया नहीं, समय को ऐसे ही लिखेंगे। ठीक है, बटे का आपका वही 100। ठीक है, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाए। काटा पीटी करेंगे तो काटा पीटेंगे, बटेगा आपका ये 0 से x से x कट जाएगा। 12 से काटोगे 4 से 3 पर, 4 से इसको काटोगे 25 पर, नहीं ये 3 पर जाएगा। ठीक है, 3 पर, तो ये आ जाएगा 20/3। 20/3 अगर आप करेंगे तो आएगा 6 18 और 1 19, 6 सही 1/3, 6 सही 1/3। ठीक है, ऑप्शन बी के साथ जाए। उम्मीद है क्लियर होगा, समझ में आ रहा होगा। 6 18, ये यार ये तो गलत हो जाए। 6 18 और 2 20/3, ये रहेगा। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर है? आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक साधारण ब्याज एक निश्चित दर पर एक धनराशि 5 वर्षों में दोगुनी हो जाती है और एक अलग दर से 12 वर्षों में 3 गुना हो जाती है। प्रतिवर्ष निम्न ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको इससे मतलब नहीं, निम्न वाली ये आपको निकालनी है। तो देखो कितनी, अब देखो 3 वर्षों में कितनी 3 गुना होती है, 12 वर्षों में 3 गुना। अब 3 गुना होती है तो मूलधन तो 1 रहेगा, तो ब्याज आपको कितना मिलेगा? तो आप कहेंगे सर ब्याज हमें 2x मिलेगा। ठीक है, मूलधन आपका कितना रहेगा? x ही
ही रहेगा, ठीक है। मूलधन आपका कितना रहेगा, मूलधन आपका एक से ही रहेगा, ठीक है। यस, मूलधन आपका एक से ही रहेगा, ठीक है। समय आपको कितना दिया है, समय आपको 12 वर्ष दिया है, ठीक है। दर आपसे बूझी है, ठीक है। बटे में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, 100 आ जाएगा। काटा पीटी फटाक से मचाएंगे तो देखो एक से यक्स गया, 2 से आपका 6 पर गया, ठीक है। तो जो आपका दर आ जाएगी 100/6 आ जाएगी। इसे 16 से 2/3% भी कहते हैं, 16 से 2/3%, ठीक है। दर इसको आप काट लेंगे, ये आपने पढ़ा भी होगा। 1/6 किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 16 से 2/3% की, ठीक है। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आप सभी की अगला क्वेश्चन। एक देखिए क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी आते हैं और इनमें आपको मेथड पता होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि 10,000 जो है 10,000 रुपये की धनराशि का एक हिस्सा 8% वार्षिक ब्याज की दर पर और दूसरा हिस्सा जो दिया गया बचा हुआ वो 10% वार्षिक दर पर दिया गया, और कुल मिलाकर जो आपको ब्याज प्राप्त हुआ है वो 9.2 का प्राप्त हुआ। तो आपको यहाँ पर एलिगेशन यानी कि आपको मिश्रण वाला तरीका लगाना है। सर पहली आपकी 8% थी, दूसरी आपकी 10% की थी, ठीक है। दोनों में आपको 9.2 मिला है, ठीक है। अगर यहाँ से आप घटा रहे होंगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 12, ठीक है सर। अगर आप यहाँ से घटा रहे होंगे तो आपको मिलेगा 8, ठीक है। मतलब अगर इनको पॉइंट लगाओ, पॉइंट कट जाएंगे। 4 से कटोगे 4 दुनिया 4 तियां वाला, दोनों पद 3 के अनुपात में बना, यानी कुल मिलाकर आपके पास जो पैसा रहा होगा 5 रहा होगा। लेकिन क्वेश्चन का 5 ना भैया 10,000 है। कितना है, 10,000 है। कितने गुना ज़्यादा, तो 10,000 है, 10,000 है, हाँ 10,000 है। तो कितने गुना ज़्यादा, तो आप कहेंगे भैया 5 दूनी 10, 2,000। एक का मन कितना आ जाएगा, एक का मन 2,000 आएगा, एक का मन। अब 2 दूनी कितना, हाँ अब आपसे अगर 2 का मन में पूछूं तो 4,000 आएगा। कितना आएगा, 4,000, ठीक है। अगर मैं 3 का मन पूछूं तो 3 दूनी 6,000 आएगा। कितना जाएगा, 6,000, ठीक है। क्लियर है आप सभी को। तो राइट आंसर विकल्प उत्तर डी के साथ जाएंगे। उम्मीद है आप सभी को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन ऐसा है तो गलत नहीं करना है, बिल्कुल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और लगातार बनेंगे भी। आइए अगले पर मैं चलता हूँ। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या होगा, कह रहा कोई धनराशि कितने वर्षों में 30% वार्षिक दर से स्वयं की 16 गुना हो जाए। अच्छा 16 गुना हो जाएगी तो भैया यक्स तो वो मूलधन होगा वो तो घटेगा, तो आपको ब्याज कितना मिलेगा, तो आप कहेंगे सर 15 यक्स हमें ब्याज मिलेगा, ठीक है। आपका मूलधन यक्स ही रहेगा, दर आपको 30% दी है, समय आपको सर निकालना है, ठीक है। समय को ऐसे लिख दो, परसेंट के लिए बटे में 100 लगाएंगे, ठीक है। काटापीटी कर देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो अगर मैं 1 से 1 जाऊँ 15 दूनी 30, ठीक है। 2 से आपका 50 पर, तो 50% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। राइट आंसर विकल्प उत्तर बी है। क्लियर है आप सभी को। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन ऐसा है तो गलत नहीं करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, क्या कितने वर्षों में 10 वर्षों में कोई धनराशि 10 वर्षों में 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 120 देती है, तो आपको धनराशि निकालनी। तो धनराशि आपको पता नहीं, यक्स मान लो, ठीक है। वर्ष आपके 10 हैं, ठीक है। परसेंट दर आपकी 5% है, ठीक है। बटे में आपका 100 आ जाएगा। ये जो कुल मिलाकर ब्याज देती है वो आपको 120 रुपये का देती है, ठीक। काटा पीटी कर दो, आंसर आपका बहुत आसानी से आएगा। देखो 10 से दोस्तों ये 10 पर जाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे 2 पर जाएगा, ठीक है। 12 दूनी 24, यानी कि एक्स का मान जो आ गया वो 12 दूनी 24, 240 आ गया, ठीक है। 240 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर डी में दिया गया। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। बहुत ईजी तरीका है, आप लोगों ने आसानी से किया भी होगा। आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा। राइट आंसर क्या है, चलिए। क्या 12,500 की धनराशि टी वर्षों में आपको 5625 ब्याज देती है। यदि जो आपको दर है वो 7.5 हो तो वार्षिक साधारण ब्याज क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन, आइए समझते हैं। दो 12,500 रुपये हैं। कितने हैं, 12,500 रुपये हैं, ठीक है। जो आपको समय दिया है वो आपको निकालना है, जो टी मान लेते हैं, ठीक है। दर आपको 7.5 दी है, ठीक है। परसेंट आपका क्या आ जाएगा, बटे में आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। बराबर में आपका 5625, ठीक है। अब देखो काटापीटी करो। अगर आप काटापीटी 00 से 00 गया, ठीक है सर। अगर आप अब अगर देखो यहाँ पर आपको तरीका समझना है। अगर मैं यहाँ पर परसेंट मतलब पॉइंट हटा दूँ तो बटे में आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे आपका 2 पर जाएगा, ठीक है। 5 से काटोगे 15 पर जाएगा, ठीक है। 15 से अगर 15 से इसको काटोगे आप तो 15 दूनी 15 तियाँ 45, 15 चक्कू 15 तियाँ 45, 45 में आपका 11 बचा, 112 हो गया भाई। 45 में आपका 11 बचेगा, फिर आपका 112 हो गया। 15 सत्ती 105, 15 सत्ती 105 में आपका बचा 7 तो 75 होगा। 15 पना 75, ठीक है। 375 हुआ, ठीक है। 375 हुआ ना, ठीक है। अच्छा ये आपका 25 तो 25 से काटो इसको। अगर 25 से काटोगे, 25 से काट लें, हाँ 25 से काट लो। 25 से एक बार काटोगे तो आपका 25 पंचे 125, ठीक है। 25 से इसको 25 51 25, आपका कितना बचा, आपका है 12 125, 25 पंचे 125, ठीक है। 5 से आपका ये 3 पर जाएगा। 5 से कितना हो गया, 3 पर, और 3 दूनी 6, तो आपका टी बराबर कितना आ गया, 6 वर्ष। ये आप जब गुणा अपने आप करेंगे तो बहुत मतलब भागा जब मतलब काटापीटी अपने आप करेंगे तो और आसानी से समझ में आएगा। मैंने जो भी किया है 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, क्या है 4250 रुपये की धनराशि 5 वर्षों में, 5 वर्षों में दोस्तों कितनी, एक बार मैं देख लेता हूँ। 4250 की धनराशि जो है आपको दी गई है
ये आपको 2475 लिखा है, कितना लिखा गया 2475 साधारण ब्याज देती है। तो ब्याज की आपको ब्याज की दर आपसे पूछी गई, ठीक है, दर पूछी गई तो आपको फार्मूला वही है 4250 रुपये है, 4250 रुपये है, ठीक है। समय आपका 5 वर्ष है, ठीक है। दर आपको निकालनी है, दर को मैं आर लिख लेता हूँ, बटे का आपका 100 होगा। आपको जो रुपया दिए हैं वो 2475 दिए, कितने 2475 दिए हैं। आइए काटा पीटी करते हैं, काटा पीटी तो 00 से 00 गया, ठीक है। 5 से आपका ये 2 पर गया, ठीक है। अगर इसको आप 5 से और काटेंगे तो 5 एकन 5, छोटे से काट लो ताकि आपको आसानी रहे। तो 5 एकन 5, ठीक है सर। 5 एकन 5 में आपका कितना बचा, ये 5 एकन 5, 3 बचा, 5 छक्का 30, 2 बचा 25, ठीक है। इसको अगर 5 से काटोगे 5 चक्कू 20, 5 नम 45, 25, ठीक है। ये आपका है 495, 165। इसको 5 से और काटो तो 5 से काटोगे 5 तियाँ 15, 5 तियाँ 15, ठीक है। 5 से इसको काटो 5 नम 45, फिर 5 नम 45, ठीक है। 5 नम 45, 5 नम 45, इतना ही आएगा। 33 तियाँ 99, ठीक। 33 तियाँ 99, आर बराबर यहाँ भी आपका कितना है 6%, ठीक है। आर बराबर 2 तियाँ 6, ठीक है। तो यहाँ भी आपका आंसर 6 आ गया। क्लियर है आप सभी को, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है 10,000 रुपये की धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर पर 6 वर्षों के लिए उधार दिए थे, साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, उधार दिए थे 6 वर्षों के बाद 6 वर्षों के वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। अच्छा क्या है यार, कुछ तो गड़बड़ एक बार में। अच्छा ये है आपको 6 वर्ष दिए हैं और फिर दिया है, एक दिया है आपको 6 वर्ष, एक दिया है 2 वर्ष। ये क्या है यार, एक आपको दिया है 6 वर्ष और एक आपको दिया है 2 वर्ष, इनके बीच का साधारण ब्याज आपसे पूछा है। क्या पूछा है, एक आपका 6 वर्ष है, एक आपका 2 वर्ष। देखो कुछ नहीं है, उसने क्या पूछा, एक आपका 6 वर्ष है, एक थोड़ा कटा है, एक में लिख दूँ 2 वर्ष, 2 वर्ष समय दिया है। अच्छा एक आपको 6 वर्ष राशि दी 15% और आपको फिर 2 वर्ष की राशि उतनी ही, आपको फिर आपको साधारण ब्याज का अंतर निकालना, ठीक है। तो आपको देखो इसका में एक तरीका मुझे लगता है, ये भी लगता है। देखो अगर 15% के हिसाब से 6 वर्षों तक लगातार चलता रहा तो 15 छक्का 90, यहाँ से आपको 90% रुपया देना पड़ेगा, ठीक है सर। और अगर यहाँ से मैं देखूँ तो 2 15 दूनी 30, यहाँ से आपका कितना मिलेगा 30%। तो कुल मिलाकर अगर मैं ये देख रहा हूँ कि इनका अंतर कितना है तो आप क्या बोलेंगे, इनका अंतर 60% आ रहा है, इनका अंतर कितना है 60%, यानी कि जो इनका अंतर आएगा वो 60% आएगा। और वो 60% होगा किसका, तो वो 60% जो होगा वो 10,000 का होगा। 10,000 का 60% निकाल लो, आंसर आ जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ गए, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। फार्मूला लगाएंगे, हो सकता है आपका आंसर आ जाए, लेकिन थोड़ा जल्द तरीका आपको लगेगा। 6,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा, 6,000। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए। क्लियर आप सभी को, उम्मीद है समझ गए। मैं एक बार फिर से बताने की कोशिश कर, देखो एक आपका 6 वर्ष है या एक आपका 2 वर्ष है, साधारण ब्याज का आपको अंतर देना। देखो अगर 15% की दर है और 6 वर्षों तक लगातार पैसा देते रहे तो आपको 15 छक्का 90% आपको देना पड़ेगा, ठीक है। 15% की दर है, 2 वर्ष आप पैसा देंगे तो 15 में 30% देना पड़ेगा। अब इनका अंतर उसने भी पूछा है तो इनका अंतर कितना होगा, तो आप कहेंगे 60% इसका अंतर होगा। कितना होगा 60%, ठीक है। और 10,000 का 60% कितना आ जाएगा 6,000 आएगा। आइए अगले पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये लीजिए, अगला क्वेश्चन, कितनी धनराशि 5 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज की दर से 30,040 देगी। अच्छा 30,040 क्या देगी, ये आपको हमेशा याद रखना, ये ब्याज आपको दिया गया है, ठीक है। तो मूलधन आपको निकालना है, तो मूलधन आपको पता नहीं तो पी मान लो, ठीक है। पी बराबर 8% की दर से 5 वर्षों में बटे का आपका क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, बराबर में आपका कितना 30,40, 30,40, ठीक है। तो काटा पीटी करो, काटा पीटी करोगे तो 5 से आपका 20 पर जाएगा, ठीक है। 8 से ये कटेगा, 8 से 7 कटेगा, 8 तियाँ 24, 8 तियाँ 24, 6 बचा 8 अठाई 64, ठीक है। आपका आ गया 380। अब इसकी मल्टीप्लाई करवा दो तो 00 से 00 गया, 38 दूना कितना हो जाएगा 76, 2 ठी 16 नहीं, हाँ 2 तियाँ 6 के साथ 76। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी के साथ जाएंगे। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आपको लोगों को गलत नहीं करना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 14,000 रुपये 5% ब्याज की दर से 19,000 रुपये 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों के बाद ब्याज प्राप्त होगा। अच्छा मतलब ये पूछा गया है कि उसने क्या दिया, 14,000 रुपये 5% ब्याज की वार्षिक ब्याज की दर से दिए और आपका जो 19,000 रुपये दिए वो 6% साधारण ब्याज की दर से दिए, तो 3 वर्ष बाद उसे कितना ब्याज प्राप्त हो गया, ये बात उसने पूछी गई। तो आप इसी तरीका आप लोग लगा सकते हैं, पहले इसका निकाल लिए फिर इसका निकाल लिए, उन दोनों को जोड़ दे। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो 15% मुझे मिलेगा, तो 14,000 मतलब 15% वैसे भी होता 14,000 का। अगर 5 गुणे कितना है 3 वर्षों के लिए बटे का 100 करेंगे आप, तो वही काटा पीटी करोगे तो यहाँ से आपका जो साधारण ब्याज मिलेगा 1 2 यानी कि 14 पंचे 70, 7 तियाँ 21, 210, 14 पंचे 70, 7 तियाँ 21,
तो ये 21 हुआ और एक जीरो, ये आपका 2100 ब्याज यहाँ से मिलेगा, यहाँ से आपको 2100 ब्याज मिलेगा। और अगर मैं 6 18, अगर यहाँ से देखूँ 19,000 का 6 गुणे 3 बटे का 100, भाई परसेंट के लिए 100 लगाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं काटा पीटी करता हूँ तो 00 से 00 1 3, 6 18 18 19 की मल्टीप्लाई करवा दो भाई। यही तो कह रहा वो ब्याज तीनों वर्ष में कितना प्राप्त होगा, यही तो मुझे लगता कह रहा, ठीक है ये कह रहा। तो ये करवा दो भाई, 8 के 2 यहाँ से लगा 7, 8 8 7 15 और ये 18 कितना आएगा 2, 8 5 13 3, ये आपका 3, यहाँ से आपका कितना बचेगा 1 0, 3320 है और 2100 ये 2100 ये, तो कुल मिलाकर 0 2 4 5 5420 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 1 मिनट यार कुछ गड़बड़ हुआ है, 5520 कैसे आ रहा भाई, 8 5 13 3, ये आपका क्या गड़बड़ है भाई, क्या गड़बड़ है, 1 मिनट में देखता हूँ यार। 6 18 ठीक है, 8 9 72 के 2 से लगा 7, 8 8 7 15 ठीक है, 19 ये आपका 19 होगा यार, ऐसा भी 19 होगा, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, ये 19 होगा। तो 9 5 14 आ जाएगा, ये आपका कितना आएगा, ये आपका 14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आपका 2 हुआ, 9 5 14, ये आपका 14 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 1 5, ये आपका 5520 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। क्या होगा 5520 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आइए अगले पर चलते हैं, ये लीजिए 5520, अगले पर चलते हैं। क्या कोई धनराशि, उसमें 2 ऑप्शन दिए नहीं, कोई धनराशि 3 वर्षों में इतने, 5 वर्षों में इतने हो जाती है, वही धनराशि 8 वर्षों में 6% वार्षिक ब्याज की दर से कितना ब्याज दे। देखो आपको हमेशा याद रखना है, जब ये आपको दिया है कि 3 वर्षों में इतनी हो जाती है, जैसे 2 गुनी हो जाती थी, तो ये हमेशा आपको याद है 37,000 जो 200 आपको दिया गया है, ये क्या दिया है, ये मिश्र धन आपको दिया है। अच्छा मिश्र धन सर होता क्या है, तो मैंने अभी आपको बताया जो मिश्र धन होता है वो ब्याज प्लस मूलधन होता है, इतनी बात क्लियर है आप सभी को, क्लियर होगी। मिश्र धन क्या होता है सर, मिश्र धन जो होता है वो ब्याज प्लस मूलधन होता है। अच्छा एक बात आप सभी बताओ, अगर मैं इन दोनों को भाई 3 वर्षों का अगर मैं देखूं, 3 वर्षों का जो मिश्र धन है आपको कितना दिया है 37,200 दिया, कितना दिया है 37,200 दिया, ठीक है 37,200 दिया। और जो आपका 5 वर्षों का मिश्र धन है वो आपको कितना है 42,000 दिया, कितना दिया है 42,000, ठीक है 42,000। अगर आप यहाँ पर से अगर मैं घटा दूं तो 2 वर्षों का ब्याज अगर मैं पूछ, इनका अंतर क्या होगा, इनका अंतर होगा क्योंकि भाई ब्याज तो हमेशा सेम रहेगा। अगर मैं यहाँ पर इनका अंतर 2 वर्षों का, अगर मैं 2 वर्षों का ब्याज आपसे पूछना चाहूँ तो क्या बोलेंगे 0 0, ठीक है 0 0 आपका हो जाए, और 0 यहाँ से लगे 10 10 में से 8 गए 8, ठीक है। क्योंकि 42,000 अगर मैं 800 ये देखूँ तो आपका ये पूरा कितना हो जाएगा 38 और 4 ये और बचेगा, ठीक है 38, क्योंकि 38 हो जाए और 4 और 42,000, ठीक है। तो ये 4800 रुपये बना, 2 वर्षों का ब्याज कितना बना 4800। अगर मैं 1 वर्षों का ब्याज आपसे पूछ रहा हूँ तो आप क्या बोलेंगे सर 2 वर्षों का ब्याज 1 है तो 1 वर्षों का ब्याज कितना है 2400, 1 वर्षों का ब्याज कितना, 1 वर्ष का ब्याज 2400, ठीक है। अब क्या कर रहा है सर, ये ब्याज आया है, ये क्या है 2400 ब्याज। अच्छा एक बात बताइए, और 2400 ब्याज 1 वर्ष का है, अगर मैं 1 वर्ष का ना निकालकर सीधे 3 वर्ष का निकाल दूं तो भाई 2 वर्षों का ये है और 1 वर्ष का ये है, क्योंकि 3 वर्ष का मुझे मिश्र धन दिया गया तो 3 वर्ष का मुझे भाई ब्याज भी चाहिए 3 वर्ष का, भाई 3 वर्ष का ब्याज चाहिए कि नहीं चाहिए बताओ आप, 3 वर्ष का चाहिए। तो अगर मैं 3 वर्षों का अगर मैं ब्याज निकालूं तो यहाँ से मैं 3 की अगर मल्टीप्लाई करवाता देता हूँ तो 24 3 72 आ जाएगा, कितना जाएगा 24 3 72, 3 दूनी 4 दूनी, अरे यार ठीक है 7200 रुपये मुझे क्या मिला, ये 3 वर्षों का ब्याज मिला। और 3 वर्षों का मिश्रधन कितना है 37,200। अगर और आपको मिश्रधन मैंने बता दिया, मिश्रधन क्या होता है ब्याज प्लस मूलधन। अगर मैं 37,200 में से आपका 7200 निकाल देता हूं तो बताओ क्या मुझे मूलधन पता चलेगा, आप कहेंगे बिल्कुल पता चलेगा, 0 0 2 में, और आपका 2 में से 2 गया 0, 7 में से 7 गया 0, ये आपका बचा 3, ठीक है कितना आ गया 30,000 आ गया। जो आपका मूलधन कितना आ गया 30,000। अब उसने क्या मूलधन आपका 30 आ गया, यानी कि जो राशि रही होगी वो मूलधन 30,000। अब उसने कही है कि वही धनराशि यानी कि 30,000 8 वर्ष के 6 वर्षों में साधारण ब्याज कितना देगी, ठीक है। तो आप इतना तो समझ गए होंगे, क्या मैं 30,000 डायरेक्ट मूल राशि रख दूँ, ये आपको समझ गया कि राशि आपको कैसे निकालनी, मैं फिर से बता देना राशि आपको कैसे निकालनी है। देखो पहले क्या करना है, आपको जो आपको मिश्रधन दिया गया दोनों मिश्रधन का अंतर लेना है और उन्हें देखना है कितने वर्षों का अंतर है। तो 2 वर्षों का अंतर है और कितना अंतर है 4800, यानी कि 2 वर्षों का जो ब्याज हमें मिला वो 4800 मिला, 1 वर्ष का ब्याज 2400, 3 वर्षों का हमें मिश्रधन क्योंकि दिया था तो भी हमें 3,000 का हमने ब्याज भी निकाले, तो 3 वर्षों का ब्याज हमारा 7200 मिला, और 3 वर्षों का जबकि मिश्रधन आपको 37,200 है। तो यहाँ से आपका मूलधन कितना बना, तो मूलधन जो मिला क्योंकि मिश्रधन होता है इनको घटाकर मूलधन आता है, तो 3,000 रुपये आपका मूलधन हुआ, ठीक है 3,000 और 30,000, ठीक है। तो मैं इसको काट रहा हूँ पूरे का। अब आपका मूलधन कितना है, तो आप कहेंगे सर 30,000 आपका मूलधन है, 30,000 ठीक है, 8% दर है, 6% वार्षिक दर है, 8 वर्ष है, बटे का आपका 100 है, यहाँ से जितनी राशि आएगी वही आपका आंसर होगी। 00 से 00 00 से 00, 8 3 24, 24 छक्का, तो 24 छक्का अगर आप देखेंगे 6 चौक 24 के 4, यहाँ से लगा 2,
ठीक है, यही आपका 144 आंसर होगा। 6 दूनी 12 2 14, ठीक है, तो क्या होगा 144 आपका राइट आंसर होगा। 14,400 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। क्वेश्चन ऐसा है तो कभी भी गलत नहीं करना है। एग्जाम में बनेंगे तो आपको इनके लिए तात्पर्य रहना है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन डबल वाले बनते हैं। आइए अगले पर चलते हैं। ये लीजिए, कह रहा 5,000 की धनराशि 6 वर्षों में 7,500 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 3.5 वृद्धि हो जाती है तो धनराशि कितनी हो जाएगी। अब देखो, आपको यहाँ से पहली बात ब्याज देनी का, क्योंकि 5,000 के रुपये जो है वो 7,580 हो जाती है यानी कि 7,580 आपको क्या दिया हो जाती है कह रहा, तो यानी कि ये मिश्रधन, क्योंकि ये आपका 5,000 मूलधन है और राशि आपकी 7,580 हो गई है। तो आपको हमेशा याद रखना है कि भाई मूलधन तो ज़्यादा हो ही नहीं सकता कभी, तो ये यही सी बात है भाई, ब्याज तो मूलधन से कभी ज़्यादा हो ही नहीं सकता, या तो फिर जो दर होगी वो 100 से ऊपर आपको दी होगी, लेकिन दर आपको हमेशा ये क्या हो, ये आपको मिश्रधन दिया है। क्या दिया है? ये मिश्रधन दिया है। ठीक है, अगर मैं मिश्रधन की बात करूँ, या अगर आपका मिश्रधन है तो जाहिर सी बात जो है आपका जो मूलधन होगा, मतलब जो आपका ब्याज होगा वो कितना होगा, इन दोनों को घटा दोगे। इनको अगर घटाओगे तो जो ब्याज आपका ब्याज के रूप में रुपए मिलेंगे वो आपको 2,550 मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 25,550 सॉरी 2,550 कितना मिलेंगे? 2,550 आपको ब्याज के रूप में मिले। ठीक है, मूलधन आपका कितना है? तो आप कहेंगे 5,000 रुपये। मूलधन आपका 5,000 रुपये है। आपका जो समय दिया है वो 6 वर्ष है। दर आपकी यक्स मान लेते हैं, दर बटे 100 और बटे का क्या आ जाएगा 100। यहाँ से जितना आंसर आए दर यक्स का माना है, काटा पीटी कर दो। 1 2 0 1 2 0 1 से 1 0 ये गया। ठीक है, 5 से इसको काटोगे, 5 25 5 51 5 51, तो आपका ये पॉइंट में आएगा सर दर। चलो दर ये अगर मैं 6 से काटा हूँ, 6 6 48, 8.5 आएगी। कितनी आ गई? 8.5। अच्छा, अब वर्तमान में मेरी जो दर आ गई 100 बराबर 8.5 आ गई। ठीक है, अब क्या 3.5 की वृद्धि हो जाती, तो 3.5 इसमें जोड़ देंगे भाई, वृद्धि हो जाती तो 5 5 10 का 0, 8 3 11 12। अब जो दर आपके पास आ गई वो कितनी आ गई? 12%। अब आपके पास दर कितनी आ गई? 12%। अब क्या करा, अब आपके पास जो दर 12% आई तो वह धनराशि कितनी हो जाए? धनराशि तो वही है, तो आपको बताना है धनराशि कितनी हो जाएगी। तो 5,000 रुपये हैं, 12% दर है। ठीक है, दर है तो वृद्धि हो जाती है। यदि ब्याज की दर में इतनी वृद्धि हो तो समय क्या है? समय भैया कितना रहेगा? समय वही 6 वर्ष रहेगा। 6 वर्ष रहेगा और परसेंट के लिए क्या लगाएंगे? 100 लगाएंगे। समय वही 6 वर्ष रहेगा। काटा पीटी कर दो। यहाँ भी आपको मिश्रधन ही देना, 00 से 00 हो जाएंगे। 12 पंचे 60, 6 छंग 36, तो आपका कितना आ गया? 36, 6 छंग 36, और आपका 12 पंचे 60, 6 छंग 36, 3600। यहाँ आपका 3600 क्या मिला? ब्याज। अच्छा, अब आपका आंसर 3600 है ही नहीं, क्योंकि 3600 आपको ब्याज मिला और उसने बूझा कितनी हो जाएगी, यानी मिश्रधन उसने बूझा है, तो 5,000 और 3600 कितना होगा? 8600। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आप लोगों को गलत नहीं करना। आइए अगले पर चलेंगे। अगला क्वेश्चन ये रहेगा आप सभी की स्क्रीन पर। बिमला में 7200 की धनराशि समान साधारण ब्याज और वर्ष के लिए उधार दी, समान साधारण ब्याज और वर्ष के लिए उधार दी। यदि निश्चित समय के बाद उसे 5832 रुपये, अब जाहिर सी बात ये क्या होगी, ये आपके ब्याज देती तो ब्याज की दर क्या होगी। देखो आपको समझना है ये क्या है, उसने समान बूझी, यानी कि जाहिर सी बात है उसने क्या है, दर समान दी है और वर्ष दी। यहाँ से आपका स्क्वायर बनेगा, क्योंकि अगर मैं बात करूँ भाई 7200 रुपये हैं। ठीक है, 7200 रुपये, 7200 रुपये हैं। ठीक है, और कहा है जो दर है और वो समय है वो समान है, यानी कि दर में यक्स मान लेता हूँ, दर में क्या मान लो कुछ और मान लेता हूँ ताकि मैं गुणा है ना, तो दर में अगर वाई मान लेता हूँ तो समय भी मुझे वाई ही मानना पड़ेगा, और वटे का आपका क्या होगा 100, क्योंकि होता फार्मूले में। अब रुपया मिला मुझे वो 5832 मिला, 5832 मिला। कितना मिला? 5832। ठीक है, काटा पीटी कर दो, आंसर आ जाएगा। काटा पीटी करो भाई, काटा पीटी करो। देखो 00 से 00 बिल्कुल सही। अगर मैं इसको काट रहा हूँ 12 से, तो 12 छंग 72, और 12 से इसको काटोगे 12 पंचे 60, बात चुकू बात नहीं, 12 चुको 48, 12 चुको 48, 10 बचा 103 हुआ, 103 हुआ, 12 + 96, 12 + 96 में आपका ये कितना बचा? 12 + 96 में, और आपका है ये 103, तो 4 3 7 72, 12 छंग 72। ठीक है, अगर मैं 6 से और काटूँ तो 6 8 48 और 6 1 6 81 हुआ, यानी कि वाई स्क्वायर बराबर आपके पास कितना है? 81 है, तो वाई बराबर आपके पास क्या होगा? 9 होगा, और उसने कहा था 9 की वैल्यू। क्लियर आप सभी को? जीडी 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन आप सभी के लिए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहेगा, बताइए राइट आंसर क्या है। कह रहे 9,000 की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की साधारण ब्याज के दर से ब्याज के रूप में 810 प्राप्त किया जाने पर कितने वर्षों का समय लगेगा? ब्याज 810 हुआ तो यानी 900 रुपये हैं भाई, अच्छा खासा समय रहेगा, क्योंकि ब्याज भी लगभग उतना 5% दर है। टी आपको समय पता नहीं है, परसेंट आपको दिया है, और आपको जो ब्याज प्राप्त हुआ है वो 810 प्राप्त हुआ। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। देखो 00 से पहली बार 00 हो गया। ठीक है, और 9 51 9 9 81, यानी कि 90 आ गया। 5 से काटोगे 18 पंचे 90, तो यानी टी बराबर कितना आ गया? 18, 18 पंचे 90, 18 इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प उत्तर ए के साथ। क्लियर है आप सभी को? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो आप लोगों को गलत नहीं करना।
एग्जाम में बनेंगे, लगातार छपेंगे। आइए, तो यही थे हमारे आज के क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कंप्लीट किए हैं, क्योंकि हमने क्वेश्चन कम इसलिए लिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। बेहतरीन क्वेश्चन थे। उम्मीद है क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार मैं आप सभी को क्लास दे रहा हूँ, बेहतरीन आप सभी की तैयारी हो रही है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो रीजनिंग हो, और जीएस की क्लास में जल्द ही शुरू करने वाला हूँ। जरूरत है आप सभी को जुड़ने की और बेहतरीन से अपनी तैयारी को सुनिश्चित करने की। ठीक है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।